बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में। आज देखेंगे कोलाइडी का स्कंदन या अवक्षेपण देखेंगे। सभी जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले अभी तक जो हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था, इसके पहले वाले वीडियो में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कोलाइडी कण किस प्रकार बनाए जाते हैं और किस प्रकार से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। अलग अलग विधियों का प्रयोग करके उसका शुद्धिकरण किया। आज वाले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर कोलाइडी का स्कंदन यानी कि उसी का जस्ट उल्टा था। जैसे यहाँ पर अगर से याद आ रहा होगा कि जब यहाँ पर हम टेस्ट ट्यूब में शुरुआत में क्या लिए थे, सीधे हम क्या लिए थे, यहाँ पर अवक्षेप लिए थे। अवक्षेप को यहाँ पर एक इसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, कोलाइडी कणों में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब यही कोलाइडी कण जो यहाँ पर ये कोलाइडी कणों के रूप में ये बने हुए थे, यानी कि अब इसी कोलाइडी कण को पुनः इस अवक्षेप में अर्थात यहाँ पर इसमें लाने की प्रक्रिया जो होगी वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ हमको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पहले हम क्या करते थे, जो हमको अवक्षेप जो प्रेसिपिटेट हमको प्राप्त होता था उस प्रेसिपिटेट को हम किस प्रकार से उसको कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी विलयन ये भी हम शुरुआत में बताया, दो प्रकार के कोलाइडी विलयन का जिक्र किया गया था। एक बताया गया था द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा जो है द्रव विरागी कोलाइड। अब यहाँ पर ये देखिए दोनों चीज में द्रव स्नेही में क्या होता है, जब देखेंगे परक्षिप्त और परिक्षेपण प्रावस्था, कहने का मतलब परक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम को जब मिलाते हैं वो बहुत आसानी के साथ वो आपस में मिल करके कोलाइड बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। उसी का जस्ट उल्टा जो हमारा यहाँ पर सबसे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने किसके बारे में, द्रव विरागी के बारे में, यानी कि द्रव विरागी कोलाइड बनाने के लिए बहुत ही यहाँ पर अलग अलग विधियों का प्रयोग किया था। जबकि यहाँ पर द्रव स्नेही जो है बहुत आसानी से यहाँ पर बन जाता है। तो द्रव स्नेही ये शुरुआत में हमने बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि द्रव स्नेही जो होता है कि जिसमें परक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम को जब मिलाया जाता है तो दोनों आपस में मिल करके कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। उसी का यहाँ पर देखेंगे द्रव विरागी क्या है, जिसमें परक्षिप्त और परिक्षेपण प्रावस्था को जब मिलाते हैं तो कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, यानी कि एक दूसरे से क्या करते हैं, वो नफरत करते हैं। ये इसमें क्या होता है, परक्षिप्त परिक्षेपण प्रावस्था एक दूसरे में घनिष्ठ दोस्ती होती है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें घनिष्ठ दोस्ती नहीं होती है। यानी दोस्ती करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। उसको जब तक तीसरे व्यक्ति का दबाव रहेगा तब तक वो दोस्ती करेगा, और जैसे ही तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर ये उसका प्रेशर खत्म होगा तो फिर वो क्या करेंगे, अपना पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे। तो यानी कि जबकि ये द्रव स्नेही में क्या है, एक बार दोस्ती हो गई तो बहुत अच्छा इसका दोस्ती निभाते हैं, जबकि इसमें क्या है, ये इसीलिए देखेंगे यहाँ पर ये देखेंगे अनुत्कर्मण, ये उत्कर्मणीय क्रिया, जबकि ये क्या है, अनुत्कर्मणीय क्रिया। ये शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द्रव विरागी। तो द्रव विरागी से हम क्या बनाए थे, कोलाइडी विलयन को अलग अलग स्टेपों से बनाए थे। आज उसी के आगे वाले वीडियो में जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसी के आगे हम क्या पढ़ेंगे, जो यहाँ पर एक बार कोलाइडी कण बन चुका है उस कोलाइडी कण से फिर उसको पुनः इस अवक्षेप में लाने की प्रोसेस जो होगी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। हमने ये बताया था, याद आ रहा होगा, यहाँ पर जैसे कोई भी अवक्षेप, यहाँ पर मान लेते हैं अवक्षेप किसका है, AgI का, ये क्या है, अवक्षेप। ध्यान दीजिएगा, अवक्षेप के ऊपर जैसे ही यहाँ पर ये मान लेते हैं अवक्षेप है, ये जो यहाँ पर ये किसका अवक्षेप है, AgI का मान लेते हैं। अब इस AgI में इसमें जब कोई विद्युत अपघट्ट डालते थे, विद्युत अपघट्ट यहाँ पर हमने क्या डाला था, AgNO3 डाला था। अब AgNO3 देखेंगे ये Ag+ और NO3 में टूट जाता है और Ag+ क्या करता है, इसके ऊपर जाके
एकत्रित, जो हम यहाँ पर जूम करके दिखाए हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे Ag प्लस यानी कि इसके चारों तरफ क्या करता है, ये आ करके यहाँ पर एकत्रित हो जाता है और बाकी जो NO3 है उस विलयन में पूर्ण रूप से क्या होता है, विसरित रहता है। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर ये इसमें बना हुआ है, जैसे ही हम इसको सेट करते हैं ये क्या करता है, ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में जो 1000 से एक नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में ये टूट जाता है, जो अलग अलग ये आपको यहाँ पर ये कणों के रूप में यहाँ पर बन जाता है। जो ये यहाँ इसकी साइज देखेंगे, इसकी साइज क्या है, 1000 नैनोमीटर से अधिक है, इसकी देखेंगे 1000 नैनोमीटर से कम है, अर्थात 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में जो ये पार्टिकल्स कण बने हुए हैं, इस पार्टिकल ये जो कण बने हुए इसी को हम क्या कहते हैं, कोलाइडिक विलयन कहते हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो इस अवक्षेप के ऊपर हमको क्या, हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको इस कोलाइडिक विलयन से पुनः अवक्षेप प्राप्त करना है। कैसे करेंगे उसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो अवक्षेप है, अवक्षेप के ऊपर यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आवेश है यानी कि Ag+ है, हम कुछ ऐसा कुछ कर दें कि Ag+ यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ से कुछ यहाँ से खत्म हो जाए, यानी कि यहाँ पर समाप्त हो। हमको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ से जो Agi हमारा क्या है, अवक्षेप है, तो अवक्षेप के ऊपर विद्युत अपघट्ट हमने यहाँ पर मिलाया, जिसके ऊपर Ag+ आकर के क्या हुआ, चिपक गया। तो उसको जिसको हम सेट किए तो आपस में छोटे छोटे कणों के रूप में यहाँ पर ये टूट गए, ये कोलाइडिक कण के निर्माण में हो गए। अब यहाँ पर सपोज करिए ये जो यहाँ पर इस पार्टिकल्स के ऊपर प्रत्येक ये सभी पार्टिकल्स के ऊपर क्या है, Ag+ है, Ag+ है, Ag+ है, इस प्रकार से। अब हम कुछ ऐसा करते हैं, जो Ag+ है ये पार्टिकल के ऊपर ही चिपका हुआ, सभी पार्टिकल्स के ऊपर Ag+ चिपके हुए हैं। अब कुछ ऐसा करते हैं कि Ag+ को सभी पार्टिकल से हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ विधियों से आगे हम अभी बताएंगे, तो कुछ विधियों से यहाँ पर हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये सभी क्या हो जाए, गायब हो जाए। जब यहाँ पे सभी यहाँ पर गायब हो जाएंगे तो जब तक ये सभी कणों पर ये आवेश था, सभी पर प्लस चार्ज था, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। जैसे ही इस पर कोई आवेश अब नहीं रहेगा तो यानी कि सभी कोलाइडिक कण आपस में क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। संयुक्त होकर पुनः इस अवस्था में यहाँ पर अवक्षेप की अवस्था में आ जाए। कहने का मतलब यहाँ के इस जो आवेश देख रहे हैं, इस आवेश को जब खत्म करेंगे तो कहने का मतलब जो Agi है, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में बहुत Agi होंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो होगा Agi एक अवक्षेप, Agi अवक्षेप, यानी कि सभी ये बहुत से ऐसे होंगे। अब यहाँ पर जब इसके ऊपर आवेश खत्म हो जाएगा तो ये सभी Agi आपस में क्या होकर संयुक्त होकर के क्या बना लेंगे, एक अवक्षेप बना लेंगे, या उसी को हम क्या कहते हैं, स्पंदन कहेंगे। इसी का यहाँ पर जैसे आपने बताया, यहाँ पर इसके Ag+ पाया जाता है, उसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये ऐसा नहीं, इसके ऊपर निगेटिव भी पाया जाता है, ये हमने पहले ही बता चुका। यहाँ पर निगेटिव में जैसे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर I-, तो इस रूप में यहाँ पर, तो सिर्फ ये पॉजिटिव के लिए लागू नहीं है, निगेटिव के लिए भी लागू है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये निगेटिव पार्ट यहाँ से जितने भी आवेशित पार्ट हैं सभी कहाँ क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यहाँ पर जब खत्म हो जाएंगे तो सभी Ag आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में मिल करके एक बड़ा पार्टिकल्स बना लेंगे। तो यानी कि ये जब यहाँ पर जब तक इसके ऊपर आवेश थे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड थे, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में थे। अब जब ये पूरा आपस में संयुक्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर से वो बड़े हो जाएंगे, 1000 नैनोमीटर से ये क्या होंगे, बड़े होंगे। तो जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर स्पंदन या अवक्षेप कहते हैं। उसी को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देखिए कि लाइन आप पढ़िए वहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया, कोलाइडिक कणों पर एक समान प्रकृति का आवेश होता है, सही बात है। यहाँ पर ये देखिए लिखा गया, कोलाइडिक कणों पर जो कोलाइडिक कण थे, यानी कि जो इस कोलाइडिक कण आप देख रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, ये जो कोलाइडिक कण है
सभी पर ये देखेंगे समान आवेश पाया जाता है। समान आवेश का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जो कोलाइडिक विलयन को क्या बनाता है, अस्थाई बनाता है। यहाँ पर ये देखेंगे जो इसके ऊपर आवेश पाया जाता है ये क्या काम करता है, कोलाइडिक विलयन को अस्थाई बनाता है। दूसरे लैंग्वेज में क्या लिखे हैं, यदि किसी प्रकार यह आवेश कम या नष्ट हो जाता है, जो यहाँ पर हमने बताया कि जो इस अवक्षेप के ऊपर जो एक समान प्रकार के आवेश पाए जा रहे हैं, यदि किसी कारणवश कम हो जाते हैं या समाप्त हो जाए या नष्ट हो जाता है, तो कोलाइडिक विलयन का अस्थायित्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब यहाँ पर अस्थायित्व कम हो जाएगा तथा छोटे कण संयुक्त होकर बड़े कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी जो यहाँ पर दिखाया गया है, जो AgI ये आपस में संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, संयुक्त होकर बड़े कणों में या उसी को अवक्षेप भी बोलते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जब आपस में मिलेंगे तो ये एक बड़ा से यहाँ पर जो 1000 नैनोमीटर से बड़े होंगे, यहाँ पर ये नैनोमीटर लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार के कोलाइडिक कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम स्कंदन या अवक्षेप कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। अब यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में पहले जो एक बार यहाँ पर कोलाइडिक कण बना, कहने का मतलब यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब में एक बार एक कोलाइडिक कण जैसे बना था, अब कोलाइडिक कण से जैसे ही आवेश को यहाँ से रिमूव हुआ तो पुनः ये बाद में क्या हो जाएगा, एक कोलाइडिक कण इस तली में आकर के फिर एकत्रित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। अब हम एक एक विधि यहाँ पर पढ़ेंगे कि किन किन विधियों द्वारा इन आवेश को यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि किन किन विधियों द्वारा इन आवेश को हटाया जाएगा, कैसे कैसे ये आपस में संयुक्त होकर के छोटे छोटे कण जो है बड़े कणों में किस प्रकार से रूपांतरित हो रहे हैं, तो उसको देखेंगे अलग अलग विधियों में। तो पहला विधि हम यहाँ पर देखेंगे जो होगा वैद्युत कण संचलन विधि। पहला विधि होगा, इसे मिटा दे रहे हैं, आगे देखिए। इसमें पहला विधि जो है वैद्युत कण संचलन द्वारा कोलाइड का स्पंदन या अवक्षेपण। तो कोलाइड का स्पंदन तो हम यहाँ पर जान चुके हैं किसे कहते हैं। अब वो किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है उस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले विधि को यहाँ पर लिखा है वैद्युत कण संचलन द्वारा या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ पर समझेंगे इसे कहते किसे हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पर देखिए हम एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम देखेंगे जो यहाँ पर ये YouTube एक तो YouTube आप लोग देख रहे हैं, वो वाला YouTube नहीं, यहाँ पर U टाइप एक नली है, यहाँ पर इसको कहते हैं YouTube का यहाँ पर जो है एक उस टाइप का यहाँ पर नली। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर जो यहाँ पर भरा गया है, ये क्या भरा हुआ है, कोलाइडिक विलयन भरा है। इस पर देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस ट्यूब के आकार के अंदर जो है देखेंगे इस हौज के द्वारा जो है धीरे धीरे यहाँ पर इसके अंदर कोलाइडिक विलयन को हम यहाँ पर क्या कर लिए, यहाँ पर भर लिए। अब उसके बाद ये दोनों जो है दोनों सिरों पर यहाँ पर देखेंगे, एक तरफ हमने यहाँ पर एनोड की यहाँ पर प्लेट लगा दिया है, एक तरफ यहाँ पर कैथोड की प्लेटें लगा दी है। अब यहाँ पर देखेंगे, सपोज करिए यहाँ पर कि जो ये यहाँ पर देख रहे हैं इसमें दोनों चीजें, एक परिक्षेपण माध्यम भी है और एक देखेंगे यहाँ पर एक कोलाइडिक कण भी है। दोनों को यहाँ पर ध्यान देंगे। हाँ, जो यहाँ पर कोलाइडिक कण है हम उसको थोड़ा यहाँ पर बड़े बड़े कणों के रूप में दिखा देते हैं ताकि स्पष्ट हो सके। मान लेते हैं ये सभी क्या है, यहाँ पर एक कोलाइडिक कण है। ये क्या है, हमने कोलाइडिक कण को यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर एक बड़े बड़े सर्कल के रूप में बनाया है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये कोलाइडिक कण है। और बाकी देख रहे हैं ये हमारा परिक्षेपण माध्यम है। ये जो देख रहे हैं बीच में ये हमारा क्या है, परिक्षेपण माध्यम।
और ये हमारा क्या है, ये सभी ये कोलाइडी कण, कोलाइडी कण। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कोलाइडी कण बनाए थे तो कोलाइडी कणों पर कुछ आवेश पाया जाता है। तो आवेश हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है निगेटिव हो। अब यहाँ पर हम समझाने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं ये जो कोलाइडी कण है इस पर पॉजिटिव है। सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव भी हो सकता है, बार बार वो चीज़ हम बोल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, सपोज करिए ये जो हमारा ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण इस पे मान लेते हैं यहाँ पर प्लस है, प्लस के ग्रुप पे मान लेते हैं Ag प्लस। यहाँ पर ये लिखना नहीं है Ag प्लस, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। यहाँ पर Ag प्लस मान लेते हैं, ये भी Ag प्लस है, ये भी Ag प्लस है, यानी कि जितने के ऊपर है सभी को हम उसको कॉमन वर्डों में यूज करते हैं। सभी पे क्या है, ये प्लस आवेश है, सभी पर, सभी कोलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है। तो यहाँ पर देखेंगे, और जो परिक्षेपण माध्यम, सॉरी यहाँ पर देखेंगे परिक्षेपण माध्यम के भी हम बाद में जिक्र करते हैं, पहले कोलाइडी में रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके दोनों सिरों पर हम यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं, जो एक एनोड की तरह कार्य कर रहा है, कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। एनोड कैथोड पर देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर देखिए ये इसी को वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। यदि हम 2 इलेक्ट्रोडों को कहीं पर लगा देते हैं तो उसी को वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। अब यानी कह सकते हैं इस ट्यूब के नली के दोनों सिरों पर क्या लगा देते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। अर्थात यहाँ पर एक कैथोड और दूसरा एनोड, कैथोड पर निगेटिव चार्ज, एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको समझेंगे। अब यहाँ पर हमने माना है इस कोलाइडी कण पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर अब जब इसमें ये वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाएगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस इलेक्ट्रोड की ओर ये जाएगा उस पर ध्यान देना। हमेशा जो है यहाँ पर उसी तरफ ये आकर्षित होगा जिधर देखेंगे विपरीत आवेश होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर देखेंगे निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये सोचना है ये कोलाइडी कण इस प्लेट पर जाएगा या इस प्लेट पर जाएगा। हमने क्या बोला, विपरीत आवेश पर जाएगा। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि यानी कि यहाँ पर कोलाइडी कण पर पॉजिटिव है, इस पर निगेटिव, यानी कि यहाँ पर एक कण देखेंगे ये सभी क्या होता है, इस पर इधर आता है। यानी कि यहाँ देखेंगे सभी कण जो है ये कोलाइडी कण देखेंगे इस तरफ अभिगमन करने लगते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र लगा करके यदि कुछ देर आप ऐसे रख देंगे और कुछ देर बाद उसको देखने यदि आप आएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यही इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पर जो प्लेट है इसके ऊपर एकत्रित हो जाता है। इसके ऊपर क्या होता है, इस प्लेट के ऊपर एकत्रित हो जाता है। जो एकत्रित हुआ है इससे यह स्पष्ट होता है कि इस कोलाइडी के अंदर जो है कुछ विपरीत आवेश के जो कण थे वो क्या था, यहाँ पर कोलाइडी कण थे, जिस पर यहाँ पर कौन सा आवेश था, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश था। क्योंकि यहाँ पर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, ये अपनी तरफ आकर्षित करके इस प्लेट के ऊपर एकत्रित हो जाएगा। तो यानी कि और यहाँ पर जो इस पर देखेंगे यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिल करके क्या बना लेगा, उदासीन बना लेगा। तो यानी कि जब ये सभी कण ये पूरे फैले हुए थे, जब एक जगह एकत्रित हो जाएंगे तो 1000 नैनोमीटर से उसके कण क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो यानी कि जब तक ये सभी ये पूरे फैले हुए थे, यानी कि एक एक कण अलग अलग थे, तब तक इसका आकार कितना था, तब तक वो कोलाइडी कणों के आकार में थे। अर्थात वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में थे। और वही चीज यहाँ पर देखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर ये इस पर एकत्रित होते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे आकार यहाँ पर देखेंगे ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब इसमें जो उपस्थित कोलाइडी कण है उसी को हम यहाँ पर एकत्रित जो
करने की प्रोसेस है, कह सकते हैं। यहाँ पर कोलाइड कण का जो कोलाइड कण का यहाँ पर एकत्रित होना ही वो क्या कहलाता है, यहाँ पे वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। या उसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र लगाने पर देखते हैं विलयन में उपस्थित विपरीत आवेश, यानी कोलाइड पर विपरीत आवेश ये देखेंगे कैथोड पर या एनोड पर एकत्रित हो। सपोज करिए यही चीज अगर से हम यहाँ पर पॉजिटिव ना लिए होते, निगेटिव लिए होते, तो किस प्लेट पर एकत्रित होता, वो इस कैथोड वाले प्लेट पर नहीं, बल्कि वो किस पर एकत्रित होते, एनोड वाले प्लेट पर। अब यहाँ पर अगर से हम आपसे एक क्वेश्चन करें, जैसे आपसे ये दिया जाए, ऐसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर देखेंगे कि एनोड की प्लेट पर कण जो है विसरित होते हैं, तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उस कोलाइड कण पर कौन सा आवेश उपस्थित है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी विलयन में यानी कि एनोड की प्लेटों पर यहाँ पर सभी कण क्या होते हैं, विसरित होते हैं या आकर्षित होते हैं, तो उस कोलाइड कण पर कौन सा आवेश उपस्थित है। तो जाहिर सी बात है, अगर एनोड को हम जानते हैं प्लस है, तो ये विपरीत आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो इससे पता चलेगा जो कोलाइडी कण है उस पर विपरीत आवेश क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इससे पता चल जाएगा कि क्या है, यहाँ पर ये निगेटिव है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, जैसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कोलाइड कण पर यहाँ पर धनावेशी चार्ज है, वो किस इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करेगा। किसी कोलाइडी कण के ऊपर धनावेश चार्ज है, तो आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वो किस प्लेट की ओर अभिगमन करेगा। तो ये अगर से पॉजिटिव है तो निगेटिव वाले प्लेट की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे निगेटिव हमारा क्या है, कैथोड की प्लेट पर ये आकर्षित। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कोलाइडी कण का अभिगमन हो रहा है ये वैद्युत क्षेत्र की तरफ, यानी कि ध्यान देंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर देखेंगे जो कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण का वैद्युत क्षेत्र की ओर अभिगमन करना ही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। अब दूसरी चीज, अब इस परिक्षेपण माध्यम में भी तो कुछ आवेश है। जब हम टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर लिए थे तो परिक्षेपण माध्यम में, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब लिए थे यहाँ पर अवक्षेप हमारा क्या था, AgI लिए थे, और इसमें क्या था, परिक्षेपण माध्यम हमारा वाटर था, जिसमें हम वैद्युत अभिक्रिया क्या मिलाए थे, AgNO3। यहाँ पर Ag इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, बाकी परिक्षेपण माध्यम में क्या यहाँ पर हो जाएगा, NO3-। अब यहाँ पर देखेंगे, यानी कि जो प्रक्षेपण माध्यम में NO3- है, NO3- ये देखेंगे यहाँ से इस विलयन से वो किधर जाए, क्योंकि इस पे अब आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर है, माइनस किधर अभिगमन करेगा, इधर करेगा या इधर करेगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, ये विपरीत आवेश की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस की तरफ जाएगा। तो ये अगर यहाँ पर ये जाएगा इधर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक चीज और हम यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो ये जा रहा है, ये देखेंगे यहाँ से NO3- जो है ये देखेंगे एनोड की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि ये बोल सकते हैं यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम के विद्युत क्षेत्र की गति से ये क्या हो रहा है, ये जो है एनोड की तरफ जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत परासरण कहते हैं। इस प्रोसेस को वैद्युत परासरण, दोनों देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पे कोलाइडी कणों का जो है ये वैद्युत क्षेत्र का विस्थापित हो रहा है, अभिगमन हो रहा है, एक तो यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम का इस वैद्युत क्षेत्र की तरफ अभिगमन हो रहा है। दोनों को दो नाम से जानते हैं। जो यहाँ पर कोलाइडी कण का वैद्युत क्षेत्र की ओर विस्थापित होने को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। और दूसरी चीज जो यहाँ पर ये परिक्षेपण माध्यम में जो यहाँ पर ये कण है, ये देखेंगे ये एनोड की तरफ जो विस्थापित हो रहा है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो रहा है,
को क्या कहते हैं, वैद्युत परासरण के नाम से जानते हैं। 2 पॉइंट इसको नोट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यदि इस कोलाइडी कणों पर यहाँ पर धनावेश चार्ज है, यानी कि इस कोलाइडी कणों पर यदि धन आवेश है तो उसको हम क्या कहते हैं, धन कण संचलन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, यदि यहाँ पर सभी पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, यानी कि इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, धन कण संचलन बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर धन कण का संचलन होगा। यदि यही चीज सभी पे निगेटिव हो तो यहाँ पर क्या निगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यही चीज इसको क्या बोलेंगे, ऋण कण संचलन यहाँ पर बोला जाएगा। यानी कि हमने 4 बातें कही। एक ये बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, एक हमने ये बताया कि वैद्युत परासरण किसे कहेंगे, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोसिस, कह सकते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोसिस। इलेक्ट्रोसिस कौन सा होगा, यहाँ पर देखेंगे परिक्षेपण माध्यम जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो रहा है। और तीसरी बात हमने ये बताया कि यदि इस पोलैरिटी कण पर यहाँ पर ये धनावेश चार्ज है तो उसका कौन सा कण संचलन होगा, धन कण संचलन यहाँ पर होगा। अगर यहाँ पर ऋणायन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण कण संचलन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसी का। अब ये अगर यही प्रोसेस काफी लंबे समय तक यानी कि धीरे धीरे होता रहे तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि सभी कोलाइडी कण जो है एक जगह आकर के क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। और इस प्रकार जो एकत्रित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, अस्कंदन कहते हैं। ये अस्कंदन की पहली विधि है। तो उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में यहाँ पर लिखे हैं। हम एक लाइन यहाँ पर पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहली लाइन में लिखे हैं, कोलाइडी कण वैद्युत आवेशित होते हैं। कोलाइडी कण जो होते हैं सभी पर क्या होते हैं, वैद्युत आवेशित होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव होते हैं। विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र का मतलब हम शुरू में बताएं, विद्युत क्षेत्र का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है, एक कैथोड और एक एनोड, इसी को वैद्युत क्षेत्र बोला है। तो कहीं भी अगर से वैद्युत क्षेत्र की बात किया जाए तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, यानी कि एक एनोड और एक कैथोड लगा करके इसको जो है उच्च विभवांतर से जोड़ दिया गया है, यानी कि इसको किसी हाई वोल्ट बैटरी से यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया, उसी को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे जो इसमें आवेश है, तो यानी कि इस आवेश होता है ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करते हैं। यदि इसमें पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा, यदि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाले यानी कि एनोड की तरफ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है तो एनोड की तरफ। आगे देखेंगे कोलाइडी कण हमने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर कोलाइडी कण यदि धनावेशित होते हैं उसको क्या कहते हैं, धन कण संचलन या केटाफोरेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए केटाफोरेसिस इंग्लिश वर्ड देखिए, यहाँ पर हमने बताया धन कण संचलन, ये तो कहने में आसान है। जैसे इस कोलाइडी कण पर धन आवेश पाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, धन कण संचलन कहेंगे। इंग्लिश में केटाफोरेसिस उसी का इंग्लिश नाम से थोड़ा उल्टा लिया गया है, यहाँ पर केटाफोरेसिस लिया गया। केटाफोरेसिस का मतलब देखिए यहाँ पर ये है, ये यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है। अब यहाँ पर देखिए कैथोड क्या काम करता है, यानी कि जिसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसको करता है, यानी कि एक कौन कर रहा है, ये अगर से कैथोड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, केटाफोरेसिस बोलेंगे। यदि वही काम एनोड कर रहा है, एनोड किसको करेगा, यहाँ पर वो यहाँ पर ऋणावेशित को करेगा, ऋणायन को करेगा, तो यानी कि उसको एनाफोरेसिस बोलेंगे। उसी का यहाँ पर लिखा गया है कोलाइडी कण ऋणावेशित अगर से होंगे, यहाँ पर कोलाइडी कण अगर से ऋणावेशित होंगे तो यहाँ पर वो ऋण कण संचलन या एनाफोरेसिस को यहाँ पर होगा। अब वही चीज देखेंगे, आगे हमने लिखा है परिक्षेपण माध्यम की विद्युत क्षेत्र की गति, यानी कि यहाँ पर जो बताया जो परिक्षेपण माध्यम जो है ये विद्युत क्षेत्र की ओर जो गति कर रहा है उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, वैद्युत परासरण कहते हैं। थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीजें बहुत पूछा जाता है
उसका नाम आपको याद रखना है कि यहाँ पर देखेंगे अगर से जैसे पूछ लिया है, कभी कभी कॉमन भी एक नंबर में अगर से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसको आप इसको नोट कर लेंगे कि यहाँ पर जैसे पेपर में अगर से आ जाता है वैद्युत परासरण और वैद्युत कण, यहाँ पर वैद्युत कण संचलन और यहाँ पर धन कण संचलन, ऋण कण संचलन, एक नंबर का अगर से क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान देंगे। वैद्युत परासरण क्या होता है? वैद्युत परासरण वो होता है जो ये परिक्षेपण माध्यम में जो उपस्थित आयन है, जो आवेश है, वो यहाँ पर विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं? अधिगमन करना ही या गमन करना ही वो क्या कहलाता है? यहाँ पर वैद्युत परासरण कहलाता है। और यहाँ पर अगर से बात किया जाए वैद्युत कण संचलन क्या होता है, तो कोलाइडी कणों का कोलाइडी कण बोलेंगे, जबकि इसमें क्या बोलेंगे? परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित आवेश विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होना ही क्या कहलाता है? वैद्युत परासरण कहलाता है। जबकि देखेंगे ये इसमें क्या हो जाएगा? वैद्युत कण संचलन में ये यहाँ पर कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश विपरीत इलेक्ट्रोड वाले की तरफ अभिगमन करना ही क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यदि इस पे धनावेश है तो धन कण संचलन बोला जाएगा, अगर इस पे ऋण है तो ऋण आवेश है तो उसको ऋण कण संचलन बोला जाएगा। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, यदि अधिक समय तक वैद्युत कण संचलन कराया जाए तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड पर विसर्जित हो जाता है, यौन स्कंदन हो जाता है। यानी कि यही प्रोसेस अगर से काफी लंबे समय तक कराया जाए तो कराने के बाद देखेंगे जो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड होंगे उस पर ये धीरे धीरे एकत्रित होंगे, जो ये बाद में क्या बना लेगा? स्कंदन, यानी कि सभी संयुक्त होकर, स्कंदन का मतलब है ये है कि उसके अणु आपस में क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो यही को हम क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। जो यहाँ पे ये पहली विधि है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा ये सभी एक लाइन इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसको ये नोट करेंगे क्योंकि आगे अगला देखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर कोलाइड का स्कंदन या अवक्षेपण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें FeOH का OH और यहाँ पर देखेंगे AS2 S3, इसमें हम समझेंगे हमने यहाँ पर दो अवक्षेप को लिया है। ये हमारा क्या है? अवक्षेप है। ये हमारा क्या है? अवक्षेप। हेडिंग हमारा क्या है? विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर। अब यहाँ पर ये सपोज करिए इस अवक्षेप के ऊपर यहाँ पर ये हमारा क्या है? अवक्षेप है। इस आवेश के ऊपर मान लेते हैं कोई विद्युत अपघट्ट मिलाया गया। विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इस पर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने यहाँ पर क्या लिया? जैसे किसी टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर FeOH का OH का अवक्षेप लिया, ठीक। अब इसमें हम कोई ऐसा विद्युत अपघट्ट को मिलाते हैं। विद्युत अपघट्ट मिलाने के बाद जो अवक्षेप के ऊपर जो एकत्रित होता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जिस प्रकार से हम यहाँ पर आपको बताए थे कि जैसे AgI हमारा क्या है? यहाँ पर अवक्षेप। समझिएगा, यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे AgI अवक्षेप, पहले इसको समझ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा। जैसे AgI अवक्षेप है तो हमने इसमें कुछ यहाँ पर जो विद्युत अपघट्ट मान लेते हैं, विद्युत अपघट्ट हमारा क्या था? AgNO3 था। AgNO3 हमने इसलिए इसको ले रहे हैं क्योंकि ये बार बार ये वर्ड आया है। यहाँ पर AgNO3 को जब ये विद्युत अपघट्ट जैसे इसमें मिलाते हैं तो Ag+ इसके ऊपर क्या करता है? ये सभी यहाँ पर ये चिपक जाता है इस रूप में। यहाँ पर Ag+ इस रूप में चिपक जाता है। या हो सकता है कि ये जो
यहाँ पर AGI का अवक्षेप है, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर इस अवक्षेप के ऊपर यहाँ पर AG ही आके चिपके। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है, हमने शुरुआत में बताया था चिपकता कौन है, जो यहाँ पर ये अवक्षेप में और विद्युत अपघट्ट में जो चीजें कॉमन होता है वही चीज चिपकता है। ये जिसका हम यहाँ पर दोनों को अपने आयनों में तोड़ते हैं तो Ag+SO3 में टूटता है, और इसको ये तोड़ते हैं तो Ag+ और I- में टूटता है। Ag+ कॉमन है इसलिए Ag+ इसके ऊपर चिपक गया। अब अवक्षेप के ऊपर हमने क्या लिया, अवक्षेप के ऊपर हमने मान लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड ले लिए। अब पोटेशियम आयोडाइड को तोड़ते हैं K+ और I-। अब देखिए Ag+ और I- इसमें अगर तोड़ते हैं, अब बताइए इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, ये I- कॉमन है। अब इसलिए इसके ऊपर कौन सा चिपकेगा, इसमें से हम वही चिपकेगा, यही वही बताए हैं जो यहाँ पर दोनों में कॉमन होगा। ये हमारा अवक्षेप है, तो आप यहाँ पर क्या चिपकेगा, यहाँ पर माइनस माइनस यानी कि I-, यानी कि इस प्रकार से ये I- चिपका। उसी को हमने यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर कोई भी अवक्षेप मान लेते हैं FeOH का होल थ्राइस का एक अवक्षेप लिया है। सपोज करिए कोई ऐसा विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, कोई भी XYZ कोई भी विद्युत अपघट्ट मिलाना है, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पर ये देखेंगे जब A+ कब आएगा, कोई ऐसा विद्युत अपघट्ट मिलाएंगे जिसमें Fe यहाँ पर A+ के रूप में यहाँ पर पाया जाएगा, Fe+ के रूप में उसी वो इसके ऊपर आकर के चिपकेगा। ऐसे ही यहाँ पर मान लेते जो दूसरा वाला यहाँ पर ये अवक्षेप लिया गया है, इसमें कोई ऐसा विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं, मिलाने पर देखेंगे यहाँ पर मान लेते हैं विद्युत अपघट्ट मिलाने पर इसके ऊपर कौन सा आवेश आया है, ऋणायन। अब यहाँ पर बात ये आती है, जब तक इसके ऊपर आवेश है तब तक ये आपस में क्या करता है, ये कोलाइड फॉर्म में रहेगा। तो यानी कि यहाँ पर ये जब इसको सेट करेंगे तो ये कोलाइडी कणों के रूप एक एक के ऊपर जैसे जो कोलाइडी कण होंगे तो उस कोलाइडी कण पे यहाँ पर प्लस प्लस यहाँ पर सभी के ऊपर यहाँ आ जाएंगे। और सपोज करिए इसको हम ऐसे थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, जैसे यहाँ पर है इसको हम ये सभी कण है कोलाइडी कण, जब इसको सेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर सभी कणों के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यानी कि सभी आवेश है। और यदि इसको हम सेट करते हैं तो सेट करने के बाद हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर कोलाइडी कण है यही बगल में हम दिखा देते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कण पर ये निगेटिव चार्ज मान लेते सभी के ऊपर कौन सा आवेश है, निगेटिव आवेश। अब ध्यान ये देना, यदि इन दोनों आवेश को आपस में मिला दिया जाए, कहने का मतलब इन दोनों को यदि आपस में मिला दिया जाए, यानी कि इसको और इसको मिलाएंगे तो क्या होता है, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक चीज ये भी ध्यान देना है, ये अकेले नहीं है, यहाँ पर ये अकेले नहीं है और इसकी संख्या भी अधिक है। जैसे यहाँ पर बात करें जैसे FeOH का होल थ्राइस और FeOH का होल थ्राइस और FeOH का होल थ्राइस, यानी कि इस रूप में टेस्ट ट्यूब के अंदर ये अवक्षेप ऐसे पूरे भरे हुए हैं जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे पाए जा रहे हैं ऐसे इस रूप में। तो अब ये देखेंगे जो यहाँ पर ये FeOH का होल थ्राइस है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में क्या करता है, ये चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता है, क्योंकि ये देखेंगे दोनों पर ये समान आवेश पाया जाता है, यानी कि ये दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं। वैसे ही हम इसमें भी इसकी भी संख्या क्या है, एक नहीं है। समझने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं AS2S3 यानी कि एक अवक्षेप, यानी AS2S3 एक अवक्षेप और AS2S3 इसकी संख्या देखिए निश्चित नहीं है, 2 4 10 20 तक आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो इसके ऊपर माइनस आवेश इस प्रकार से आवेश यहाँ पर ये दिखा देंगे, ये हमारा क्या है, ये आवेश है। अब इसका इस पर देखिए ऋण आवेश है और इस पर भी ऋण आवेश है, इस पर भी ऋण आवेश है, यानी सभी पर, यानी कि ये दूसरे आपस में क्यों नहीं चिपकते, क्योंकि दोनों पर देखेंगे विपरीत आवेश है। अब यहाँ पर बात ये आती है जब इन दोनों को आपस में हम मिलाते हैं, यानी कि जैसे ही मिलाते हैं, इस पे गौर करिए, जैसे मिलाते हैं
ये पॉजिटिव ये निगेटिव से आपस में क्या करेगा, संयुक्त हो जाएगा। यानी कि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव गायब, ठीक है। ऐसे ही इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव गायब, यानी कि ऐसे ही इसका पॉजिटिव इसका भी नेगेटिव गायब, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि सभी ऐसे नेगेटिव यहाँ पर गायब हो जाएंगे, ये ऐसा नेगेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर गायब हो जाएंगे, कहने का मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है सभी ये इसके ऊपर से भी गायब हो जाएगा और इसके ऊपर से भी गायब हो जाएगा और इसके ऊपर से भी गायब। अब बताइए ये आपस में ये सभी चिपक सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे और वैसे भी, और जो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थे ये सभी आपस में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये सभी आपस में मिल करके यही कण कितने थे, जो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के थे, अर्थात वो कोलाइडी विलयन था। अब यही चीज जब आपस में संयुक्त हो जाएगा वो जो है 1000 नैनोमीटर से वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि जो ये यहाँ पर बड़ा हो रहा है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को मिलाने पर ये कोलाइड का क्या होता है, स्पंदन होता है और उसी को अवक्षेपण के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में नोट कर दे रहे हैं, जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसको कुछ संक्षिप्त यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर उसी को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है कि जब दो विपरीत आवेशी साल लगभग समान अनुपात में, ये भी ध्यान देना है, समान अनुपात में मिश्रित करते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देते हैं, यौन क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लेकर के यहाँ बताया, जब दोनों को यहाँ पर ये देखेंगे, इसके ऊपर क्या होता है, धनावेशित होता है, इसके ऊपर क्या होता है, ऋणावेशित। जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो धनावेशित ऋणावेशित आपस में खत्म हो जाते हैं। बाकी ये देखेंगे सभी आपस में ये मिल करके यहाँ पर ये स्पंदन बनाते हैं या अवक्षेपण कहते हैं। और अब यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे यहाँ पर ये है उबाल कर। उबाल कर देखेंगे कोई भी कोलाइडी कण है, जैसे हम AgI को ले लेते हैं, AgI ये अवक्षेप है। जब इसके ऊपर देखेंगे Ag+ और Ag+ और Ag+, जब इसके ऊपर या इसके ऊपर माइनस भी हो सकता है। अब उसको हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही को लिखे हैं। जब इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने से क्या होता है कि ये जो देखेंगे इसके ऊपर जो यहाँ पर ये आप यहाँ पर आवेश है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये इसके ऊपर से छोड़ने लगता है। जब यहाँ पर हम धीरे धीरे इसको उबालते हैं तो उबालने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसके बीच में यहाँ पर ये दूर होने लगते हैं। जब दूर होने लगता है तब AgI के जितने भी उस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर AgI के रहते हैं वो आपस में संयुक्त, यानी कि AgI और AgI जो है आपस में संयुक्त होकर के ये क्या बनाता है, ये संयुक्त होकर के ये कोलाइडी यहाँ पर एक अवक्षेप बनाता है। उसी को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है कि जब कोलाइडी विलयन को उबाला जाता है तो अधिशोषित परत, अधिशोषित परत का मतलब जो इस अवक्षेप के ऊपर यहाँ पर Ag+ के रूप में ये अधिशोषित हुआ है, विकृत हो जाती है। कहने का मतलब ये दूर दूर हो जाता है। तो यह कण के आवेश को कम कर देता है, यानी कि जो इसमें कण के आवेश हैं ये सभी क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। कम होने की वजह से क्या होता है, कोलाइडी कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये कोलाइड यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में ये यहाँ पर नीचे जब बैठ जाएगा यहाँ पर नीचे, तो उसी को हम क्या यहाँ पर बोलेंगे, स्पंदन बोलेंगे या कोलाइडी बोलेंगे। ये तीसरी विधि था उबाल कर। अब हम नेक्स्ट विधि इसी के आगे पढ़ेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। अगला देखिए, यहाँ पे अपोहन विधि है। अपोहन विधि को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अपोहन विधि में, अपोहन विधि के द्वारा हम कोलाइडी विलयनों का निर्माण कर रहे थे। आज हम अपोहन विधि द्वारा यहाँ पर पुनः कोलाइडी विलयन से उसको जो है यहाँ पर स्पंदन करेंगे और अवक्षेपण करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर ये फिगर जो हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आप लोग पहले बना चुके हैं, से यहाँ पर सिर्फ हम समझाने की पर्पज से यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे
इसमें होता क्या है, जो हम एक कुल्हाड़ी का इस थैले में यहाँ पर पार्चमेंट पेपर के थैले में जो हम भरते हैं, तो इसमें देखते हैं जब ये पानी के बहाव में इसको रखते हैं तो इसमें से अशुद्धियाँ क्या होता है, सभी बाहर निकल जाते हैं। इसको शुद्धिकरण करते समय हम आपको बताए थे कि यहाँ पर कुल्हाड़ी कणों की शुद्धिकरण करने की अपोहन विधि किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसको हम धीरे धीरे यहाँ पर पानी के बहाव में यदि उसको लगातार रखते जा रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे बुक्स में आप पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में आपको लिखा मिलेगा कि वहाँ पर ये लिखा मिलेगा कि यदि विद्युत यहाँ पर अपोहन विधि यदि काफ़ी लंबे समय तक किया जाए तो लंबे समय करने के बाद देखेंगे ये धीरे धीरे Ag+ भी यहाँ से क्या होते हैं, ये यहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं। तब होता है जब बहुत लंबे प्रोसेस में करते हैं तो उसमें आप बुक में पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको मिलेगा कि यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत में आप देखेंगे अपोहन जब करेंगे तो अपोहन करने से इसमें जो अशुद्धियाँ रहेगा तो अशुद्धियाँ यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन इसी विधि को हम अपोहन विधि में जब यहाँ पर जल के बहाव को यहाँ पर ऐसे काफ़ी लंबे समय तक यदि रखते हैं तो लंबे समय तक रखने के बाद देखेंगे तो जो इसमें सभी Ag खुद पहले तो वो चीज़ निकलेगा जो Ag+ के रूप में अशुद्धियाँ होगा, पहले वो निकलेगा फिर बाद में धीरे धीरे Ag+ के रूप में यहाँ पर अगर पूरा नहीं निकलता कुछ उसमें से निकल करके तो निकलेगा तो वहाँ पर क्या बना लेगा, यानी कि इसमें जो जैसे जहाँ से निकलेगा वो आपस में कण ये आपस में संयुक्त होकर के क्या बना लेगा, यहाँ पर ये स्पंदन कर लेगा या अवक्षेप बना लेगा। तो ये ऐसा तब होता है जब ये यहाँ पर अपोहन विधि द्वारा जो है काफ़ी लंबे समय तक करते हैं, तो ऐसा बुक में आपको मिलेगा पढ़ने को। तो उसी विधि को हम यहाँ पर लिखें, यदि अपोहन विद्युत अपघट्ट की मात्रा पूर्णतः निकल जाए, यानी कि जो ये विद्युत अपघट्ट Ag+ के रूप में यहाँ पर संचित है ये पूर्णतः अगर से कुल्हाड़ी विलयन से निकल जाता है तो विलयन क्या बना लेता है, अस्थायी हो जाता है, जो एक अवक्षेप के रूप में बन जाता है, आस्पंदित हो जाता है। तो जिसमें देखेंगे इस प्रकार से कुल्हाड़ी का स्पंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। इसी विधि को अपोहन विधि द्वारा कुल्हाड़ी का स्पंदन या अवक्षेपण बोलते हैं। अब इसी के बाद जो है इसको यहाँ पर आप नोट करेंगे, ये चीजें हमने यहाँ संक्षिप्त में लिखा है और डिटेल में नहीं लिखा है। तो अगला नेक्स्ट विधि हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत अपघट्ट के योग से। विद्युत अपघट्ट के योग से इसको समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं जो यहाँ पर अवक्षेप है Agi, उसी को हम पुनः इसको ले रहे हैं। Agi हमारा क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप के ऊपर कोई धनावेश यहाँ पर एकत्रित हुआ है Ag+ के रूप में, Ag+ यानी कि इस रूप में यहाँ पर क्या है, एकत्रित हुआ है। और एक तो ये हो सकता है Agi जो है यहाँ पर माइनस ये के रूप में यहाँ पर एकत्रित हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब इन दोनों को यहाँ पर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक यहाँ पर ये एक कुल्हाड़ी यहाँ पर लिए, दूसरा कुल्हाड़ी यहाँ पर, ये ऋणावेश है तो ये धनावेश है। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम कुछ ऐसा करते हैं कि यानी कि कोई इसमें ऐसा विद्युत अपघट्ट मिला देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर Ag+ यहाँ पर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कि उसके लिए हम यहाँ पर जैसे क्या क्या चीज प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बात करें यहाँ पर इसमें अगर से हम क्या चीज मिलाएं कि यहाँ से Ag+ यहाँ से निकल जाए, ऐसे विद्युत अपघट्ट को ही यहाँ पर लेना है। तो विद्युत अपघट्ट यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर PO4 को ले लेते हैं, PO4 2-, यहाँ पर PO4 3-, यहाँ पर देखेंगे PO4 3-, और देखेंगे SOO4 2- और Cl-। इसमें देखेंगे इसमें से कोई भी ऐसा विद्युत अपघट्ट यदि इसमें अगर से मिला देते हैं, मिलाने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ये आपस में ये क्रिया करके यहाँ से हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आएगा कहाँ से, इसमें विचार करना है। ये किस विद्युत अपघट्ट से आएगा,
हमको ऐसा विद्युत अपघट्ट चुनना है कि जिसमें ये PO4 आयन जो है यहाँ पर वो उसमें क्या हो, ये निश्चित हो। यहाँ पर देखेंगे, अब ये PO4 देखेंगे H3PO, यहाँ पर PO4 में H3PO4 में पाया जाएगा। ये ऐसा विद्युत अपघट्ट जब इसको तोड़ेंगे TH प्लस और PO4 3 माइनस में टूटेगा। अब यहाँ पर देखेंगे और SO4 2 माइनस किस विद्युत अपघट्ट में मिलेगा, H2SO4 को ले लेते हैं, क्योंकि H2SO4 को तोड़ेंगे तो SO4 2 माइनस आएगा। LaCl माइनस को लेगा, Cl माइनस को हम ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, HCl को तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये Cl मिलेगा। तो ऐसे ही इस विद्युत अपघट्ट में, अब यहाँ पर पहले इसको भी समझ लेते हैं। अब इसमें हमको ऐसा कोई धनावेशित विद्युत अपघट्ट लेना है जिसमें यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर जैसे Mg प्लस होना चाहिए, Mg2 प्लस ऐसा, और या यहाँ पर Al3 प्लस Mg2 प्लस, और यहाँ पर या कह सकते हैं H प्लस को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये इन तीनों को अगर से यहाँ पर हम इसमें ये सभी क्या है, विद्युत अपघट्ट है। अब इसमें अगर से ऐसे मिलाते हैं तो इसमें ये आएगा कहाँ से, इसमें देखेंगे जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, ऐसे ये विद्युत अपघट्ट को मिलाएंगे तो इसमें Al3 पाया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये Mg2 प्लस को इसमें पाया जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। अब यहाँ पर H प्लस इसमें पाया जाएगा, HCl को ले लेते हैं। ये चीज शायद समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जो यहाँ पर जब ये देखेंगे PO3 कहने का मतलब यहाँ पर ये किस रूप में है, ये यहाँ पर आयन के रूप में, यहाँ पर PO4 3 माइनस और एक इसमें टूट रहा है SO4 यहाँ पर 2 माइनस और यहाँ पर Cl माइनस इसमें टूट रहा है। अब ये देखेंगे यहाँ पर क्या टूट रहा है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर Al, यहाँ पर प्लस वाला चीज चाहिए Al3 प्लस, और यहाँ पर क्या है Mg2 प्लस, और यहाँ पर क्या मिल रहा है H प्लस। यानी कि ये कहाँ से मिल रहा है, यहाँ ऊपर हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, जब इस विद्युत अपघट्ट इसमें से कोई भी एक विद्युत अपघट्ट को जब इसमें से आप मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होगा, अब बात ये समझना है। यहाँ पर अगर से हम इस विद्युत अपघट्ट को मिलाते हैं, इस विद्युत अपघट्ट को मिलाते हैं तो हमको यहाँ पर ये आयन मिलेगा जो इससे आपस में क्रिया करेगा, यानी कि यहाँ पर PO4 3 माइनस से जिससे क्रिया करेगा, और यहाँ पर इसको मिलाते हैं तो ये यहाँ से हटाएगा, और इसको मिलाते हैं तो ये इसको हटाएगा, और इसको मिलाते हैं ये हटाएगा। यानी कि जिसको कोई भी एक विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो इसमें से इस आवेश को यहाँ से हटा देगा। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर ये अगर से हम बात करें, आपके पास 3 ऑप्शन रख दिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए, यहाँ पर 3 विद्युत अपघट्ट यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर PO4 यहाँ पर 3 माइनस और SO4 2 माइनस और यहाँ पर Cl माइनस। अगर से यहाँ पर ये ऑप्शन रख दिया गया, इसमें से आपको कौन चुनना है कि, तो आप इसमें से कौन चुनेंगे, ये वाला चुनेंगे। क्यों चुनेंगे ये भी बता रहे हैं, क्योंकि इस पर आवेश क्या है, अधिक है। ये अगर से हम इसको चुनते हैं, इसको चुनने से क्या फायदा है, यहाँ पर देखेंगे इसमें 3 आवेश है, क्योंकि Ag पर 1 प्लस होता है। तो अगर से हम यहाँ पर एक PO4 3 माइनस को यहाँ पर लेते हैं तो 3 Ag प्लस को एक साथ ही कम करेगा। अगर से SO4 2 माइनस को लेते हैं तो ये जो है एक बार में 2 Ag प्लस को खत्म करेगा। अगर से Cl को लेते हैं, Cl माइनस को लेते हैं तो एक बार में एक Cl जो है एक Ag प्लस को यहाँ पर मुक्त करेगा। अब आपको ये बताना है कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा यहाँ पर PO4 3 माइनस। क्यों है, हमने भी बताया, क्योंकि ये देखिए इसको हमको कम मात्रा में लेना पड़ रहा है, कम मात्रा में लेने से यहाँ से अधिक Ag प्लस यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। अब वही चीज इसमें भी होता है। अब इसमें से देखेंगे, इसमें से कौन सा यहाँ पर ये अधिक जो है ये कौन सा निकालेगा। अगर हम Al3 प्लस को लेते हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर ये देखेंगे
इसको लेते हैं तो यहाँ पर 3i माइनस को निकालेगा। इसको हम अगर से लेते हैं तो यहाँ पर 2i माइनस को निकालेगा। इसको हम लेते हैं तो 1i माइनस निकालेंगे सब, लेकिन यहाँ पर कौन कितनी मात्रा में, हमको ये ध्यान देना कोई ऐसा विद्युत अपघट्ट लेना जो कम मात्रा में ले, अधिक काम करे। अधिक काम कौन कर रहा है? अधिक काम हमारा ये H3PO4 लेना। अब यहाँ पर ये देखेंगे, अगर इसकी क्रियाशीलता की बात किया जाए, सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन है? PO4। उससे कम कौन है? SO4 माइनस। और यहाँ देखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील ये है, उससे अधिक क्रियाशील ये है। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से जो विद्युत अपघट्ट को मिला करके इसके ऊपर जो संचित आवेश है उसको क्या करना? खत्म कर देना। उसको उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्ट के योग से उसको कोलाइड का स्पंदन होगा। तो वही लिखें, विद्युत अपघट्ट के योग से कोलाइडी कणों का आवेश बाहर से विद्युत अपघट्ट मिलाकर समाप्त किया जा सकता है। इसी को हम विद्युत अपघट्ट के योग से कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है इसकी क्रियाशीलता, क्रियाशीलता को हमने यहाँ पर लिखा है। इसी क्रियाशीलता यानी कि यही क्रियाशीलता हमारा क्या कहलाता है? हार्डी-सुलज़े का नियम कहलाता है। आप समझेंगे हार्डी-सुलज़े का नियम। यहाँ पर हार्डी-सुलज़े का नियम ये कहता है कि जितनी अधिक सक्रिय क्रियाशीलता वाला एलिमेंट या सक्रिय बोल सकते हैं, जितना अधिक, जितना ये भी सक्रिय है, ये भी सक्रिय कह सकते हैं। हार्डी-सुलज़े का नियम नहीं कहता है जितना अधिक सक्रिय विद्युत अपघट्ट होगा उतना ही अधिक मात्रा में यहाँ पर ये कोलाइड पर उपस्थित आवेश को उतनी ही अधिक मात्रा में वहाँ से क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। यही हमारा क्या कहलाता है? कोलाइडी-सुलज़े का नियम कहलाता है, जो यहाँ पर हमने ये दिखाया है कौन किसकी क्रियाशीलता किसकी कितना अधिक है। तो हार्डी-सुलज़े नियम के अनुसार जो है, तो हम यहाँ पर ऐसे विद्युत अपघट्ट को लेंगे जो अधिक क्रियाशीलता से, यानी कि कम ले और वो ज्यादा काम करे। यानी कि वही चीज लिखे हैं, कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत आवेश वाले आयन स्पंदन में क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। और दूसरी चीज, आयन की स्पंदन क्षमता सक्रिय आयन के आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। जितना अधिक हम इसको लेंगे, यहाँ पर जितना सक्रिय वाला एलिमेंट लेंगे उतनी अधिक मात्रा में यहाँ पर ये आवेश को यहाँ से रिप्लेस करेगा। और जितना ही अधिक रिप्लेस करेगा, जैसे यहाँ पर हमने एक TO4 को लिया तो यहाँ से 3 गायब हो जाएंगे। अगर से SO4 को लेते हैं 2 ही गायब करेगा, अगर से 1 लेते हैं तो 1 को गायब करेगा। तो गायब तो सब कर रहे हैं, लेकिन कौन किसकी मात्रा अधिक लेना पड़ रहा है, किसकी मात्रा कम लेना पड़ रहा है, डिपेंड इस पे करता है। तो जो कम लिया जाए और ज़्यादा काम करता है उसी को, उसकी सक्रियता क्या है? उसकी अधिक है। तो यही क्या कहलाता है? हार्डी-सुलज़े का नियम कहलाता है। तो आज का वीडियो बहुत बड़ा बन गया है और इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट्स करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।